नमस्कार भाइयों, मैं अनुज पांडे देश की बेटी एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। पहले तो आप लोग मुझे माफ़ करिए कि आज की जो वीडियो है ये मेरी वीडियो मेरा टॉपिक के ऊपर नहीं है। जो मेरा टॉपिक है अनुज पांडे देश की बेटी है, इससे थोड़ा सा हटके है। एक्चुअली आज मेरी वीडियो है लव के ऊपर, और मैं आप लोगों से ये बात इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ कि कुछ पागलपन है, नहीं। मैं आप लोगों से ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ जिससे कि आगे जाके आप लोग भी इस चीज में ना पड़े, और पढ़े तो सोच समझ के पढ़े। और खास तौर पे ये बात मैं लड़कियों से कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज धोखा मत दीजिए। आज से तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले की बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक लड़की है जो मुझे पसंद आई, बहुत पसंद आई, जानने वाली थी वो लड़की। पूरा खुल के नहीं बता सकता उसके बारे में, क्योंकि वो कितनी भी मुझसे दूर चली जाए, वो कितना ही मुझे भुला दे, लेकिन मैं नहीं भुला पाऊंगा उसको। लोग कहते हैं ना कि लड़के यूज एंड थ्रो करते हैं, नहीं, लड़के नहीं करते। तो एक लड़की है, आज से 1.5 साल पहले मैं उससे बात करता था। पहले तो कुछ भी नहीं था, पहले तो बस मैं इससे ऐसे ही बात करता था कि हाँ चलो जानता हूँ इसको, चलो कर दे रहा हूँ, एक फॉलो बढ़ जाएगा। कैसे होता है इंस्टाग्राम पे जानते हैं तो लाओ बातचीत कर लें, इस टाइप से मैंने उससे बातचीत करी। धीरे धीरे हम बात करते गए एक दूसरे का हालचाल लेने लगे। उसका पता नहीं, बट मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे। हालचाल लेना, खाना क्यों नहीं खाया, और कुछ बीच में पागलपन से हरकतें। खाना खाया कि हाँ खाया, कितनी रोटी खाई, भला ये भी कोई पूछने की बात होती है क्या? कितनी रोटी खाई, किसके साथ खाई, कितना खाया, घर पे सब कैसे हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, हमारी बातें होती गई, टाइम बीतता गया, हमारी बातें होती गई। फिर लगभग 8-9 महीने के बाद मैंने उसको प्रपोज किया। नाम नहीं बोलूंगा उसका। मैंने उसको प्रपोज किया। मैंने की सुन, अच्छा बीच में हम लोग की कन्वर्सेशन बड़ा अच्छी थी, आप करके बोलते थे, क्योंकि झिझकता था मैं उससे बात करने में। तो सुनने, मैंने उससे सुनो बोला था। मैंने की सुनिए, उसने बोला हाँ। मैंने बोला आई थिंक, उससे पहले मैंने उससे पूछ चुका था कि आपकी लाइफ में कोई और है। वो मुझसे झूठ बोल गई कि नहीं है, कोई नहीं है मेरी लाइफ में। मैंने फिर उससे पूछा, मैंने पक्का कोई नहीं है ना? उसने फिर से बोला कोई नहीं है। मैं थोड़ा सा खुश हुआ। मैंने बोला सुनिए, उसने बोला हाँ। मैंने बोला आई थिंक आई स्टार्टेड लाइकिंग यू। पहले तो उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया। उसने ओके बोला और फिर कुछ नहीं बोला उसके बारे में। मैंने पूछा भी, लेकिन उसका कोई भी मुझे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। फिर भी मैं उससे बात करता गया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मुझे उससे लगाव होता गया। अभी न्यू ईयर आई थी, तो न्यू ईयर पे मैं मतलब उसको अपनी हर चीज बताना चाहता था, जो मैं अपनी लाइफ में करता हूँ, हर चीज बताना चाहता था कि अभी कहाँ पे हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ। हर चीज में उसको सबसे ज्यादा आगे रखा। मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, कितना भी जरूरी काम कर रहा हूँ, उसका एक मैसेज का रिप्लाई देना मेरे लिए इतना जरूरी होता था कि मैं खाना छोड़ के उसका रिप्लाई देता। जरूरी बात चल रही है, मीटिंग चल रही है, लेकिन नहीं, मुझे उसका रिप्लाई पे पहले देता था। इतना जरूरी हो गया था मुझे उसके बीच में उसका रिप्लाई देना। और अक्सर मेरे मैसेज उसके इंस्टाग्राम पर पहले रहते थे, जिनका रिप्लाई 1-2 घंटे के बाद आता था, और मेरा रिप्लाई हमेशा उसके 3-4-5 मिनट में आता था, वो भी बाई चांस, वरना तुरंत के तुरंत होता था। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, 2020 में जब हमारी न्यू ईयर पार्टी हुई थी। मैं इसको बताना चाह रहा था कि मैं ऐसे ऐसे आया पार्टी में हूँ, समझ नहीं आ रहा था कैसे बताऊँ। सबसे पहले मैं लाइव आया अपने इंस्टाग्राम पर। लाइव आके मैंने उसको दिखाया, उसने देखा, मुझे और अच्छा लगा। मैंने उसको बोला, मैंने कि हैप्पी न्यू ईयर। उसने बोला सेम टू यू। उसने बोला भगवान आपकी हर मुराद पूरी करे, जो आप चाहो वो आपको मिले। मैंने की सेम टू यू।
फिर मैंने उसको वीडियो कॉल करी, थोड़ा सा एंजॉयमेंट दिखाया। उसने अपना फेस नहीं दिखाया था मुझे। मैंने बोला उसको कि प्लीज़ अपना फेस दिखाओ, उसने फेस दिखाया मुझे से, और खुशी थी मुझे। वो रहने वाली कहीं और की थी, मैं वो भी नहीं बताऊंगा कहाँ की रहने वाली थी। फिर वो आगरा आ गई रहने के लिए। जब वो मेरे पास रहने लगी, हमारे बीच बहुत सारी बातें हुई। मैं अक्सर दिन में 2-3 घंटे उसके लिए बिताया करता था। मैं अक्सर 2-3 घंटे उसके पास बैठा करता था। मैं अक्सर उससे बात किया करता था। उसका जब मैं हाथ पकड़ता था तो मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मेरे सामने बैठी होगी और इस तरह से मैं उससे बात करूंगा। बात हुई, मैं बहुत खुश हुआ। उसका हाथ पकड़ता था तो मानो ऐसा लगता था कि अब तो मेरे पास कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, हर चीज अच्छी है, ऑल थिंग्स आर पॉजिटिव। उसका हाथ पकड़ना मुझे इतना अच्छा लगता था, उसका साथ रहना मुझे इतना अच्छा लगता था, उसका हर चीज में शामिल होना मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट उससे पहले उसकी लाइफ में कोई था जिसने उसने मुझे आगरा आके बताया कि उसकी लाइफ में कोई था, कोई है, अभी भी है। वो काफी टाइम पहले से था, लगभग 3 से 4 साल हो गई वो तब से था। अभी प्रेजेंट में 3 से 4 साल हो गई हैं, वो अभी भी है उसकी लाइफ में। बताया नहीं था मुझे, उससे बात करती थी वो, मुझे दिक्कत होती थी, फील नहीं होने दिया उसको, नहीं बोला उसको कि तू उससे दूर जा। होती रही बात हमारे बीच। एक टाइम पे उसका हाथ में पकड़ने लगा, हर बात शेयर करने लगा, उसकी बातें सुनने लगा। उसने अपना मुझे अपना थोड़ा सा पास्ट बताया, उसने थोड़ी सी कमजोरियां बताई मुझे अपनी। मैं खुश हुआ। मैंने कि अक्सर इंसान अपनी कमजोरी उसी को बताता है जिसको वो लाइक करता है। उसकी एक आध बार टंग भी स्लिप हुई है। मैंने बोला मेरे सारे फ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड है, मेरी नहीं है। उसने बोला कि तुम इतने खुशनसीब हो कि जिसको तुम लाइक करते हो, तुम उसके साथ दिन में 2-3-4 घंटे बिताते हो। कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा कि कुछ है उसके मन में। एक टाइम पे आके मैं उसको अपने साथ ले गया, थोड़ा सा घूमे थे हम लोगों ने बोटिंग करी थी। मैंने वहीं उसको प्रपोज किया था। बोटिंग करते समय मैंने उसको प्रपोज किया था, उसने भी हाँ किया करा था। फिर हम थोड़ी दूर चले, जब घर आने वाला था फिर मैंने पूछा, मैंने कि कुछ खाओगी? उसने बोला गोलगप्पे। मैंने उसको गोलगप्पे खिलाए थे। उस वक्त मैंने उससे बोला था, मैंने कि मैंने तो बोल दिया, तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया। उसने बोला लव यू टू। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला। 1 महीने चला हमारा रिलेशनशिप। बातें हुई, हर चीज मतलब एक दूसरे को समझने लगे। दुख मुझे होता था, समझती होती। मैं घर के बाहर हूँ, गुस्से में आ गया, कॉल वो करती थी। उसके हाँ करने से पहले मैंने उसको बोला था प्लीज ट्रीट मी एज अ बॉयफ्रेंड। उसने यस बोला था। मैंने कि कॉल कर लिया कर मुझे। उसने करी भी थी शुरुआत में 1-2 दिन, अब पता नहीं क्या हो गया, नहीं करती वो कॉल, नहीं करती वो यार, भूल गई मुझे, छोड़ दिया मुझे। फिर हम घर पे आए, मैंने उसको हक किया था। मैंने उसको बोला था, नाम नहीं लूंगा, मैंने उसको बोला था कि देख तेरे साथ में एक ऐसे रास्ते पर चल रहा हूं जिसकी मंजिल मुझे नहीं पता, बस तुझे पता है।
मैंने कहा वादा कर मेरा हाथ और साथ नहीं छोड़ेगी। तो उसने बोला नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे मुझे इस पर ट्रस्ट होने लगा। मैं अक्सर बाहर आता था, अपने फ्रेंड्स को बात बताता, मैंने कि आज ये आज वो। मैं उनसे पूछता भी था, मैंने कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, एक तरफ अनुज पांडे देश की बेटी है, एक तरफ मैं ये कर रहा हूँ, मैंने गलत तो नहीं है ये। उन्होंने बोला कुछ गलत नहीं है, तो प्यार कर रहा है और प्यार करना कभी गलत नहीं होता, और वो भी कर रही है प्यार, दोनों की राजी से हो रहा है, कुछ गलत नहीं है। बोला ठीक है, करते गए। जब तब उसने प्रॉमिस किया था, मैंने वो प्रॉमिस डे पे उससे प्रॉमिस किया था, मैंने कि देख तेरी लाइफ में, उसका भी नाम नहीं लूंगा, मैंने कि तेरी लाइफ में देख वो लड़का है, रहने दे, उसके बाद लेकिन मुझे अप्रोच कर। उसने बोला ठीक है करूंगी। हर चीज अच्छा थी, बट अभी आके पता नहीं क्या, उसकी आईडी मेरे फोन में लॉगिन रहती थी अक्सर। जब वो जा रही थी अपने घर, उसने उससे ठीक 2-3 दिन पहले मेरे फोन में से आईडी लॉग आउट कर दी। मैं अक्सर उसको बोलता था, मैंने कि देख मुझे डर लग रहा है, तू दूर चली जाएगी। उसने बोला नहीं जाऊंगी, फिर भी चली गई। उसने आईडी लॉग आउट करी, मुझे पता चल चुका था कि अभी नहीं रहेगी मेरे पास, ये दूर जाएगी, ये जा रही है दूर। वो अपने फ्रेंड से बात करती थी, उसका फ्रेंड था, उसका भी नाम नहीं, मैं नहीं चाहता कि किसी को बदनाम करूं। वो अक्सर उससे बात करती थी, मुझे जलन होती थी, क्योंकि उनके बीच जो बातें थी वो नॉर्मल बातें नहीं थी जो फ्रेंड्स के बीच होती हैं। लेकिन उसने बोला फ्रेंड्स है, मैं समझ गया, मैंने कहा चल ठीक फ्रेंड्स है। कभी कभार मैं पागलपन की हरकत भी करता था। वो रात में उससे बात करती थी, मैं रात भर जागता था। वो रात में उससे बात करती थी, मैं रात में रोता था, भगवान जी से बोलता था, मैंने कि भगवान जी प्लीज, मैंने कभी इससे सच्चा प्यार किया हो, मेरे पास से नहीं जाएगी ये। उसने आईडी लॉग आउट कर दी। फिर उसने बोला हम रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। मैंने पूछा क्यों? बोलती है नहीं, हम फ्रेंड्स ही ठीक है। मैंने बोला नहीं यार, रह लेना रिलेशनशिप में। मैंने उसका जो पहले वाला बॉयफ्रेंड था, मैंने उससे पूछा, मैंने कि तुझे कोई दिक्कत है क्या भाई, बता दे, क्योंकि लड़कियों का पता नहीं बट लड़कों को बहुत प्रॉब्लम होती है। लड़के कभी धोखेबाज नहीं होते, उनको बनाया जाता है, उनको सिखाया जाता है धोखा कैसे देते हैं। मैं सीख चुका हूँ धोखा कैसे खाया जाता है। तो उस लड़के ने कहा कि अगर उस लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कर ले तू। लड़के ने बोला मैं उससे शादी वैसे भी नहीं करूँगा और ना कर पाऊंगा। मैंने कि मैं कर लूँगा उससे शादी। नहीं मानी वो बोलती है मुझे प्रॉब्लम है। मैंने कि क्या प्रॉब्लम है? मेरी वजह से तुझे पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा मैं। नहीं मान रही है वो। कल तकरीबन 2 बजे के आसपास हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया। उसने बोला हम फ्रेंड्स ठीक है। मैंने बहुत मना किया, बहुत समझाया, वो नहीं मानी। मैंने और लोगों से भी समझाया, नहीं मानी वो। अच्छा आप लोग बताइए, फ्रेंडशिप के बाद रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन क्या रिलेशनशिप के बाद फ्रेंडशिप हो सकता है? दवाई इंसान को मरने से पहले दी जाती है, मरने के बाद नहीं। बहुत समझाया मैंने उसको बोला, मैंने कि रुक 1-2 दिन तो रुक, एकदम से क्यों कर रही है? मुझे दिक्कत हो रही है इससे, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है, मत कर ऐसे एकदम से। वो नहीं मानी। उसने बोला नहीं, मुझे नहीं रहना।
मैंने कुछ समय तो दे, एकदम से क्यों जा रही है? जाना है चली जा, नहीं रोकूंगा तुझे, लेकिन एकदम से ना जा। उसने बोला जाने दो अब। उसने बोला तुम प्यार करते हो मुझसे, मेरे फ्रेंड्स बनने तक को तैयार नहीं हो, मेरे लिए क्या कर सकते हो? नथिंग। बोला नहीं, बट मन में सोचा मैंने कि प्यार करता हूँ, शायद इसीलिए फ्रेंड्स बनने को तैयार नहीं हो। बहुत कुछ तो बातें हुई थी हमारे बीच, शायद वो सब भूल गई। नहीं समझ पा रही वो। बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि लड़के धोखेबाज नहीं होते। लड़के मानते हैं प्यार को, बट पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे लड़कियां कैसे धोखा दे देती हैं प्यार को। क्या मेरा प्यार करना उससे गलत था? क्या मेरा चाहना उससे गलत था? क्या प्यार करना गलत है? शायद वो इसीलिए मुझसे दूर चली गई। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। मैं उसके लिए ऑल टाइम अवेलेबल रहा, उसकी हर बात मानी, एक से एक बड़ी बात मानी मैंने उसकी, कोई बात नहीं टाली। मैंने बोला, मैंने कि सुन, तेरी हर बात मानी है, तेरी हर बात आगे भी मानूंगा, बट रिलेशनशिप मत तोड़। उसने की नहीं। मैंने पैर तक छुए, बोला मैंने कि तेरे पैर छू रहा हूँ, तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मत तोड़ रिलेशनशिप। बोलती है नहीं, हम फ्रेंड्स रहेंगे, मैं फ्रेंडशिप निभाऊंगी। मैंने कि ये बात तूने तब भी बोली थी, तूने बोला था कि हम रिलेशनशिप निभाएंगे। कह रही नहीं, फ्रेंडशिप निभाऊंगी। पता नहीं वो निभाएगी या नहीं निभाएगी। अवेलेबल मत रहना किसी लड़की के लिए हमेशा, वरना वैल्यू खत्म कर देती हैं लड़कियां। पता नहीं क्यों वो मुझसे खेल रही है। मैंने उससे पूछा, मैंने कि सच सच बता, तूने मुझसे दिल से प्यार किया या दिमाग से? उसने बोला पता नहीं। तो उसको खुद को नहीं पता उसने मुझसे कहाँ से प्यार किया। शायद मजाक कर रही थी मुझसे, और मजाक करके चली भी गई। मेरे दिल से उसने मजाक किया, मेरे दिल से खेला उसने, मेरे दिमाग से मजाक किया, दिमाग से भी खेला, मेरी फीलिंग से मजाक किया, फीलिंग से भी खेला, हर चीज से खेला, हर चीज से खेल की गई। नहीं मानी वो। बस आप लोगों से ये बात शेयर इसलिए करनी थी, आप लोग भी ऐसी गलती मत करना कभी भी। कभी भी प्यार करना, बट बहुत सोच समझ के, 4 बार उससे बुलवा लेना, 8 बार लिखवा लेना, 16 बार गिरवा लेना, फिर करना। क्योंकि भाई सही बताऊं, बहुत तकलीफ होती है बाद में। कोई नहीं आता मदद करने को। ये बात किसी से शेयर भी तो नहीं कर सकते, अपने घर वालों से शेयर नहीं कर सकते। मन में जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो उससे पूछ नहीं सकता, किससे पूछूंगा ये क्वेश्चंस? और शायद मैं जो इससे क्वेश्चन पूछूं वो उन क्वेश्चन के जवाब भी ना दे पाए। खैर जो भी सही, मैं बस इतना ही बोलूंगा कि प्लीज, ये बात मैं उससे कह रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता था, कि प्लीज जो चीज मेरे साथ करी है किसी और के साथ मत करना, किसी और लड़के के साथ मत करना, उसको भी तकलीफ होगी। बददुआएं बहुत लगती हैं, दुआ एक लगती है। प्लीज किसी और के साथ मत करना। थैंक यू। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें गलत कौन था, मैं
नहीं प्लीज़ ये नहीं बताइए गलत कौन था, क्योंकि वो गलत होगी, मैं नहीं, बुरा लगेगा मुझे। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि अगर उसको मुझसे ना ही करनी थी तो हाँ ही क्यों करी? हाँ ही ना करती वो, कम से कम इस वहम में तो मैं रहता कि उसने हाँ नहीं करी है अभी, हाँ करके मना कर रही है, ये तो गलत है ना। तो प्लीज़ कमेंट करके इतना ज़रूर बताइए ये स्टोरी कैसी थी। स्टोरी एकदम रियल है, कोई भी चेंजेस नहीं है, थोड़ी बहुत बातें और हैं जो मैंने नहीं बताई हैं, क्योंकि वो बताऊंगा तो लोग उस तक पहुंच सकते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।